अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान हाफिज़ और अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैं स्वीडन में इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान से। और मैं इधर गोथनबर्ग में रहता हूँ। और मैंने सोचा कि आपको शहर की थोड़ी सैर करवा दी जाए और आपको दिखा दिया जाए शहर के, आप लोग भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकें और थोड़ा सा कंपैरिजन मैं भी ड्रा कर सकूं कि किस तरह हम लोगों की शहर और यहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, किस तरह से हम लोग बेहतर हैं, किस तरह से ये लोग बेहतर हैं। तो और मैं पहले वीडियो से पहले बताना चाहता हूँ कि मैं किसी किस्म की किसी भी इसलिए कंपैरिजन नहीं करूँगा कि मैं पाकिस्तान के किसी शहर को इंसल्ट करूं या फिर मैं यहाँ की किसी जगह को इंसल्ट करूं। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं कंपेयर और कंट्रास्ट करूं। तो ये सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट यहाँ से करना चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊं। तो मैं हूँ गोथनबर्ग में और ये है योतेबोरी यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये इसका मेन कैंपस है। और सबसे मज़े की बात जो है यहाँ की कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक जगह पे नहीं फैल, जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का सीन होता है कि एक बड़ी सी जगह होती है, एरिया होता है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी पूरी फैली होती है और बस यूनिवर्सिटी वहीं पे होती है। यहाँ का सबसे अच्छा सीन, और मैं सिर्फ बाकी शहरों की बात नहीं कर रहा, इस शहर की बात कर रहा हूँ कि इस शहर का सबसे सही सीन ये है कि जो यूनिवर्सिटी है ये वाली योतेबोरी यूनिवर्सिटी ये पूरे शहर में फैली हुई है। मतलब कि इसका एक कैंपस ही है, ये मेरे ख्याल में मेन बिल्डिंग है। तो ये योतेबोरी यूनिवर्सिटी है और ये देख लें। और इसका मैं आपको बाकी अभी जाके इसके दूसरे कैंपस भी दिखाता हूँ। और ये यूनिवर्सिटी पूरे शहर में फैली हुई है। और इधर का एक मुझे बुरा सीन, बैड सीन जो मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिटीज़, तो वो ये बुरा सीन है कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड का बहुत मसला है। मतलब पाकिस्तान में आपको बहुत सस्ता और स्ट्रीट फूड बहुत हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन अभी मुझे ये देखें ये एक है स्ट्रीट फूड। तो यकीन माने इधर आपको वही रेट्स मिलेंगे जो एक किसी महंगे रेस्टोरेंट पे आपको मिलेंगे। तो और स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा है ही नहीं है। और ये रोड जो सीधी जाती है वो जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ। और अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, इसीलिए मैंने मतलब कि जितने भी लोग देखें यहाँ पे ज़्यादातर स्लिम और स्मार्ट ही, अगर आप भी देखेंगे ना तो आपको ज़्यादातर स्लिम और स्मार्ट लोग नज़र आएंगे, मतलब कोई आपको मोटे लोग कम नज़र आएंगे क्योंकि इनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है। एक तो साइकिलिंग वगैरह बहुत करते हैं, दूसरा इन वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद जो ये शहर है ये अभी इस तरह का है कि कहीं से स्टीपी है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। तो इसीलिए आपको चढ़ाइयाँ बहुत चढ़नी पड़ती हैं। इसके एंड पे एक छोटी सी हाइकिंग का सीन भी है। तो इसलिए फिर ये जो शहर है इसकी वजह से लोग अभी देखें देखें कितने वॉकिंग कर रहे हैं और साइकिलें चला रहे हैं। वो पाकिस्तान में खा खा के मस्टंडे बने हुए हैं, मतलब इतना खाते जाते हैं, ना कोई डाइट का ख्याल है ना कोई वो जिले की मोहब्बतें नहीं है जिस तरह वो डाली जा रहे हैं। और ये देखें, अच्छा इनकी जो सोसाइटी है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट भी करती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब आपको पूरे शहर में ना ये आपको ये जो ज़मीन पे नज़र आ रहा है ये वॉक करने की जगह है और ये साइकिलिंग की है। तो ये जो साइकिल्स खड़ी हैं ये भी इनका ये सीन है कि ये कंपनी है, इन्होंने साइकिल्स ली हैं। आप इनको ये कर सकते हैं कि अब ये देखें इसका ज़्यादा ही हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया तो भागने लग गया। अच्छा यहाँ का सीन है कि जो हर शहर में आपको वॉकिंग के जो पाथ्स हैं वो अलग मिलेगा और साइकिलिंग का अलग, और आपको हर जगह मिलेगा ताकि आप अगर वॉक करना चाहते हैं तो आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। और साइकिलिंग के लिए भी आपका ही सीन है कि अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉपर पाथ बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में आप देख लें कि साइकिल आप चलाएं तो कहाँ पे चलाएं, रोड पे चलाएंगे तो पीछे से कुछ पाटर आके टक्कर मार जाएगा, आपकी टांग बाजू तोड़ देगा। तो आप ये देखें कितनी, एक आपकी रोड देखें कितनी कोई बड़ी रोड नहीं है, लेकिन इस रोड पे आपको मैं बताता हूँ कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक ये देखें बस चल रही है, बस के साथ साथ आप उस तरफ देखें तो वहाँ पे भी एक वॉकिंग ट्रैक है और उसके साथ साइकिल भी वहाँ पे चलाते हैं लोग। उसके बाद फिर आप वो देखें पार्किंग है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक वॉकिंग ट्रैक है, उसके बाद आपका साइकिलिंग ट्रैक है, उसके बाद आपका जेब्रा क्रॉसिंग और रोड है और उसके बाद और भी जगह है। अब ये देखें ये तजावुज़ात और इंक्रोचमेंट ना होने की वजह से आपकी रोडें कितनी खुली हैं। देखें कि मतलब आपकी पार्किंग भी आ गई और उसके बाद मज़े की चीज़ ये है कि आपकी ट्रैम भी चलती हैं। तो ये जो आपको ट्रैक नज़र आ रही है ट्रैम्स का ट्रैक है। ट्रैम वो जो ट्रेन टाइप की होती है लेकिन थोड़ी छोटी होती है। तो अब देखें अगर हमारी रोडें भी, उनका भी ये सीन है कि वो भी काफ़ी खुली हैं, लेकिन तजावुज़ात होने की वजह से रोड पे ट्रैफिक हर टाइम इतनी होती है और वहाँ पे एक से दूसरी चीज़ चल नहीं सकती। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एक रोड पे 4 से 5 डिफरेंट चीज़ें हैं, ट्रैक्स हैं, साइकिलिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है,
लेकिन फिर भी इतनी जगह बची हुई है। तो ये बिल्डिंग स्कूल ऑफ बिजनेस है, और ये जो सामने है ये लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई काम हो रहा है। और ये लाइब्रेरी है, और उसके सामने भी एक वो लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के साथ वो एक कैंपस भी है बिजनेस और उसका, हाँ बिजनेस और इकोनॉमी का। उसके बाद वो जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, उस बिल्डिंग का ये सीन है कि वो सोशल साइंसेस की है। मतलब जो मेरा प्रोग्राम है वो सोशल साइंसेस के अंडर आता है, तो हमारे कुछ लेक्चर्स वहाँ पे होते हैं। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि जो मेन बिल्डिंग थी वो बहुत पीछे थी, और जो अभी हमारा वाला सोशल साइंसेस का कैंपस है वो आपको नज़र आ रहा है, वो झंडा लगा है उसके साथ, वो आपको सोशल साइंसेस का कैंपस है, और वो आपको दिखाता हूँ वो कहाँ तक जा रहा है। वो जा रहा है वो आगे तक, वो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो जिसके साथ जहाँ पे बस रुकी है उसके बिल्कुल राइट हैंड पे एक बिल्डिंग है, तो वो उसकी एक्सटेंशन है। तो ये बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, और दरमियान में एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज है। अब ब्रिज के साथ है, अब मैं आपको यूनिवर्सिटी बल के अंदर से भी दिखाता हूँ। जो यूनिवर्सिटी का नाम है, जो ये स्प्रैंग स्कूल गार्डन बिल्डिंग का नाम है, और ये सोशल साइंसेस के अंडर आती है। तो वैसे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, तो फिर कोई और अगर वीडियो बनाई, लेकिन आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि अभी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में ब्रेक वगैरह चल रही है, और लंच है सामने। लंच का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी कैफ़े वगैरह चल रहा है। और इसके ऊपर भी क्लासेस हैं, और इधर भी क्लासेस हैं, और ये रिसेप्शन है अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, और वहाँ पे भी कुछ क्लासेस हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी से तो मैं बाहर आ गया हूँ। अभी आपको मैं एक बहुत मज़े की जगह दिखाता हूँ जो मेरी इस शहर में सबसे फेवरेट प्लेस है। वो एक स्ट्रीट है जिसका नाम है हागा स्ट्रीट। उसका सीन ये है कि वो कोई 300-400 साल पुरानी स्ट्रीट है, और वो उन्होंने उसी तरह प्रिजर्व करने की कोशिश की है कि अगर आप उस गली में जाएं तो आपको फीलिंग आती है कि आप आज से 300-400 साल पीछे चले गए हैं। तो उन्होंने उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो अभी आपको मैं थोड़ी सी वो स्ट्रीट दिखाता हूँ, और वहाँ पे ज़्यादातर क्या चीज़ें होती हैं अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ। अच्छा, तो वो ये स्ट्रीट है, इसको कहते हैं हागा स्ट्रीट। और ये स्ट्रीट इन्होंने अपनी तरफ से प्रिजर्व करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे ज़मीन, पत्थर भी थोड़ा पुराने टाइप का लगा हुआ है जो पुराने वक्तों में था। और यहाँ पे ज़्यादातर कॉफ़ी शॉप्स हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं इवनिंग्स में और बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, और साथ कुछ खाते पीते हैं। जिस तरह नहीं हमारे वो चाय के कैफ़े होते हैं, थोड़ा अमीरों के कोयटा है। हाँ, जिस तरह हम लोगों का कोयटा होटल होता है ना, उस तरह इन लोगों का ये कोयटा है। तो ये अमीर है, यहाँ पे आके थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, और यहाँ पे वॉक वगैरह करते हैं। और एक किस्म की टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। अगर आप गौतमबर्ग आते हैं कभी, तो मेरी तो रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि ये स्ट्रीट आप लाजमी देखें, क्योंकि ये आपको काफ़ी एस्थेटिक वाइब्स देती है। लोग पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, और आपको लगता है कि यार आप किसी पुरानी सी थीम वाली जगह पे हो, और यहाँ पे कोई पुराने टाइम की मूवी बन सकती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं कपड़ों वगैरह की, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर वही हैं कैफ़े वगैरह हैं जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो ये देखें, ये कुछ ना कुछ इन्होंने कप वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, हम लोग का जो राजा बाज़ार है ना, राजा बाज़ार हो गया, अंदरून पिंडी, अंदरून लाहौर, वो भी कुछ इस किस्म के ही हैं। बस ये है कि वो थोड़े से तंग हैं और थोड़े से गंदे लोगों ने किए हैं। तो और वो अगर साफ़ हो जाएँ तो वो अच्छी खासी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। ये देखें, और ये स्ट्रीट है उस साइड पे भी जाती है। तो देखें, वो साइकिल भी चला रहा है, वो सॉरी चला रही है, खाला थी। और अब ये स्ट्रीट काफ़ी लंबी है, मतलब बहुत आगे तक जाती है। और इन्होंने राम झंडे भी लगाए हुए हैं जिनको हम राम झंडा कहते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह ब्रो, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे क्या, अभी ये कैफ़े है, जैकब्स कैफ़े। अच्छा, मज़े की चीज़ बताऊँ, जो फ़ीका है ये स्वीडन की, जिस तरह हम चाय कहते हैं ना, उस तरह लोग फ़ीका कहते हैं कॉफ़ी को, और कॉफ़ी के साथ कुछ खाते हैं तो इसको ओवरऑल फ़ीका कहते हैं। तो ये इन लोगों में बहुत मशहूर है। तो कोई भी अगर बंदा स्वीडन आता है तो उसको सबको कहते हैं कि आप फ़ीका ट्राई करो, फ़ीका ट्राई करो। अच्छा, अभी मैं आ गया हूँ सेंट्रम, और खाने का सीन ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ ये शॉप, और आपको मैं शॉप दिखाता हूँ, मतलब कि ये शॉप है कबाब एंड ग्रिल। पता नहीं आपको नज़र आ रही है सही कि नहीं, लेकिन इस शॉप में चलते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर आपको खाने का सीन बताऊं तो खा के आपको मैं बताता हूँ इसका टेस्ट। वैसे मैं ट्राई किया है, लेकिन मैंने फ्राइज़ के साथ ट्राई किया है, इसलिए चावलों के साथ कभी नहीं ट्राई किया। तो ये मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब देखें ये सॉस और कबाब है, उसके साथ थोड़े से बॉइल्ड राइस हैं और साथ आप एक ले लो खीरा। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने भी बनाना हो तो काफ़ी आसान रेसिपी है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि आप ये करें, चावल बॉईल करें और थोड़ा सा चिकन या फिर बीफ के छोटे छोटे पीसेस करके चावलों के ऊपर डालें, थोड़ा सलाद डालें और ये सॉस बनती है मायोनीज के साथ। तो मायोनीज लें, उसमें थोड़ा सा अगर आप दही भी ऐड करें तो थोड़ा सा दही ऐड कर के उसमें काली मिर्चें और नमक ऐड करें और आप उसको एक प्लेट बना लें, तो आपका ये सस्ता और थोड़ा सा हेल्दी खाना बन जाता है। और बाकी का शहर मैं आपको खाना खाने के बाद दिखाता हूँ। अच्छा, खाना खा लिया और वैसे मेन वीडियो मैंने बनानी थी कि आपको चलते फिरते शहर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे भूख लगी तो फिर उसमें क्या किया जा सकता, उस केस में फिर आपको खाना भी दिखाना था। लेकिन आपको अभी मैं सेंट्रम दिखाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ का क्या सीन है। अच्छा, सेंट्रम का ये सीन है कि ये तकरीबन इनका सिटी सेंटर है। मतलब कि ये देखें आपको कितनी खुली जगह नज़र आ रही है। वो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है, इस स्टैचू का नाम एडोल्फ, पता नहीं है मुझे, एडोल्फ गुस्ताव या इस तरह करके कुछ है। अब इस स्टैचू का ये सीन है कि ये पता नहीं, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन इधर का सीन है कि ये यहाँ का लियाकत बाग है। जिस तरह अगर पिंडी में लियाकत बाग में जितने भी जलसे और प्रोटेस्ट होते हैं ना, और जब भी किसी प्रोटेस्ट की कॉल होती है तो वो लियाकत बाग की कॉल होती है। तो यहाँ पे जिस भी प्रोटेस्ट की कॉल होती है ना, तो वो इस जगह की होती है। तो यहाँ पे मतलब हर वीकेंड कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता है। पिछले दिनों पैलेस्टाइन का, फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट होते थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये जो है, ये जो स्टेयर्स बनी हुई है यहाँ पे स्टेज टाइप बनती है और यहाँ पे खड़े होकर लोग स्पीचेस करते हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं और अक्सर यहाँ से फिर वॉक करते हुए वो शहर का दूसरी साइड जो सामने रोड जा रही है, वो रोड जा रही है, तो उस तरफ जाते हैं। अच्छा, और इसकी अमेजिंग बात यह है कि देखें इधर यहाँ पे प्रोटेस्ट जब होता है ना, तो सारे काम चलते रहते हैं अपनी जगह। कभी अगर प्रोटेस्ट मैंने कोई कवर किया तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ये होता है कि अब बसेस ट्रैम्स ये सब कुछ चल रही होती है और यहाँ पे अलग से प्रोटेस्ट हो रहा होता है। मतलब कि कोई किसी को तंग नहीं होने देता कि यार मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए लोगों की बसेस का रास्ता रोक दो, ट्रैम्स के आगे आ जाओ। हाँ, जब वॉक होती है उस टाइम में थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है कि इनके पाथ वगैरह चेंज करने पड़ते हैं और वो भी इनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब अच्छा, इस सब के दरमियान आपको सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि वो आपको मैं दिखाता हूँ। इस शहर के दरमियान ये एक छोटी सी लेक टाइप है। लेक है या छोटी सी नदी है, इसको पता नहीं, लेक ही कहते हैं, लेक ही कहते होंगे। अच्छा, ये सीन है, ये भी देखें बीच में पानी है। अब ये यहाँ से एक छोटी सी, यहाँ पे अक्सर कश्तियाँ भी होती हैं, कोई ना कोई। पानी साफ सुथरा है, किसी ने कचरा नहीं फेंका हुआ पानी में। पहले मैं देख लूँ किसी ने असल में ही ना फेंका हो। हाँ, पाकिस्तानी हो ना, डर तो रहता है कि किसी ने फेंका ना हो। अच्छा, इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो मैं आपको बात बता रहा था कि वो यूरोप में ऑलमोस्ट इस तरह की बिल्डिंग्स हैं। मतलब जब मैं मुख्तलिफ मेरे यूरोपियन फ्रेंड्स आते हैं ना, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि यार आपके शहरों का और यहाँ का क्या डिफरेंस है, तो कहते हैं कि यार मतलब हमें इतना कोई डिफरेंस फील नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह की रोडें हैं, जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। एक और मज़े की चीज़ है, यहाँ पे जगह जगह स्टैचूज़ लगे हैं। वो आपको एक सामने स्टैचू नज़र आया होगा, क्योंकि ये लोग ना अपनी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि अब हर किसी स्टैचू के पीछे एक ना एक कोई वैल्यू होती है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टैचू है, इसकी कहीं हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद कहीं लिखा हो कि क्या रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे यार ना एक चीज़ किसी को रिप्रेजेंट करती है, कुछ ना कुछ, कोई उसकी कल्चरल वैल्यू होती है या कोई सिटी के लिहाज से कोई उसकी वैल्यू होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ लिखा है, लिखा भी हो तो स्वीडिश में होना, मुझे कौन सी समझ आनी। तो यहाँ पे ब्रांड वगैरह भी सब एक किस्म का शॉप पे वो ज़ारा है। उसके अलावा ज़ारा को तो ऐसे हमने बैन करना है, बैन ज़ारा।
उसके अलावा मुख्तलिफ और भी ब्रांड हैं। वो सामने जो सेंटर है ना, उसमें तकरीबन सारे शॉपिंग जितने भी ब्रांड्स हैं और सब है। यहाँ की सबसे मज़े की चीज़ ये है कि कोई किसी को ना, वो जो कहते हैं कि कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, कोई किसी को उंगली नहीं कर रहा, सब जो भी कर रहा अपना काम कर रहा है। और इसीलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है काफ़ी हद तक ये लोग कामयाब भी हैं, क्योंकि ये किसी को आपने जो मर्जी करना है, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। और जो कुछ इन्होंने करना है ये इनकी पर्सनल लाइफ है, आप उसमें नहीं बोल सकते, वो आपकी लाइफ में नहीं बोल सकते। पाकिस्तान की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में मेरा पूरा पूरा हक है, मैं बोलूँगा आपकी ज़िंदगी में, और आपको पूरा पूरा हक है मेरी ज़िंदगी में बोले। शुरू ऊपर से लेके मतलब इवन के आप गवर्नमेंट में भी जाए ना, मतलब हर बंदा हर वो काम कर रहा है जो उसका नहीं है, और हर बंदा वो काम नहीं कर रहा जो उसने करना है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो आपके जितने भी सरकारी अफसर हैं वो सब कुछ कर रहे होंगे जो अपने काम के अलावा। आपको मतलब हर जगह देखिए जेब्रा क्रॉसिंग है, मतलब वॉकिंग फ्रेंडली सिटी है। अब अगर वॉक करना चाहते हैं तो आपको यकीन माने कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी पे कम सफ़र करें तो बिल्कुल आपको गाड़ी पे भी कम सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि बसें हर जगह जाती हैं, ट्रैम हर जगह जाती हैं। और उसके अलावा मतलब अगर आप चाहते हो कि आप इन्वायरमेंट की थोड़ी हिफाजत करो, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है और आप चाहते हो कि मैं पेट्रोल कम यूज़ करूं, कम एमिशंस क्रिएट करूं, तो आप बसेस में सफ़र करो। इनकी बसेस सारी इलेक्ट्रिक हैं, ट्रैम्स भी बहुत हद तक बहुत कम एमिशन करती हैं। तो मतलब इन्वायरमेंट का यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ, जो वेस्ट जो आप कूड़ा फेंकते हैं तो वो भी आपको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। उसका सीन ये होता है कि आपके मुख्तलिफ सेक्शन बने होते हैं और उनमें आप प्लास्टिक अलग करते हैं, खाना अलग करते हैं। पाकिस्तान में तो हम मतलब कूड़े में सब कुछ, इंसान भी अक्सर कूड़े में फेंक देते हैं साथ उसके। तो यहाँ पे वो सीन नहीं, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ सॉर्ट करनी पड़ती है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि अच्छा वो एक उससे पहले एक स्टैचू भी आ गया नीचे, तो जगह जगह इनके स्टैचू लगे हुए हैं और वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते होते हैं। और ये दूसरा स्टॉप आ गया, मैं सेंटर से वॉक करना स्टार्ट की थी और ये दूसरा स्टॉप आ गया। एक और स्टैचू है, ये भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती होगी बच्ची। यार डायनासोर पे बैठी है, पता नहीं क्या सीन है। ये देखिए ईद मिलादुन नबी वाला सीन किया, जिस तरह हम लोग से जाते हैं गलियों को, रात को इनमें लाइटें ऑन हो जाती हैं, तो ये सीन है। बाकी ये बीच में स्टोर्स वगैरह भी हैं, कोई ना कोई जगह आपने बाय करनी हो, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको कोई सस्ती चीज़ लेनी है तो आपको फिर सस्ते स्टोर में जाना पड़ता है। यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि इधर सेल लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर अंदर देखें स्टोर में तो क्या क्या पड़ा है, ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ पाकिस्तान के स्टोर्स होते हैं, जिस आउटफिटर वगैरह, तो उसी तरह जूते वगैरह और सब कुछ पड़ा हुआ है। 50% सेल भी है, लेकिन 50% सेल के बाद भी मेरे पूरे महीने की तनख्वाह होगी। मेरी नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का ही सीन है। एक और सीन अच्छा है कि कंस्ट्रक्शन भी हो रही है ना, तो मतलब इतना आपको फील नहीं हो रहा यहाँ पे किसी ने फालतू वो भी नहीं फेंकी हुई चीज़ें। लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई दुकान वाला है इस तरह, तो उसने पूरी रोड गंदी की होती है और जगह जगह गंद डाला होता है। मतलब यहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है। अब देखो उन्होंने भी सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन एक तरीके से रखा हुआ साइड पे कि कोई दूसरा बंदा उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा। और वैसे मैं इतना चलता नहीं लेकिन यह है कि आज मैं सिटी टूर के लिए, क्योंकि मैंने भी प्रॉपरली वॉक इतनी नहीं की, क्योंकि यहाँ पे एक सीन बुरा ही है कि आप चलते काम इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए लेट हो रहे होते हो, तो इसलिए फिर आपको जल्दी से जल्दी बस के पीछे, ट्रैम के पीछे भागना पड़ता है। और अच्छा यहाँ पे भी देखें मांगने वालों का सीन यहाँ पे भी है, तो मतलब अब इतना भी अच्छा सीन नहीं है कि यहाँ पे गरीब लोग नहीं है, मांगने वाला सीन यहाँ पे भी है। और मुझे सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे ये लगती है कि आपकी ना विद इन अ सिटी छोटी छोटी आपकी लेक्स बनी हुई है, उसके ऊपर ब्रिज बने हुए हैं, और वो मतलब काफ़ी खूबसूरत भी लगता है इन बिटवीन द सिटी। तो अब देखे चलते चलते आपको पानी नज़र आ जाए और वो भी साफ़ सुथरा, तो आपका दिल वैसे भी खुश हो जाता है। और समर में और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ग्रीन बहुत ज़्यादा है। जब ग्रीन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर जब ज़्यादा ग्रीन नहीं आता है तो फिर ज़्यादा खुशी आता है।
तो ये फिर लोग खुशी से पागल हो जाते हैं गर्मियों में। तो गर्मियों का अगर मैं आपको सीन बताऊं तो लोगों ने यहाँ पे ऑफ ले लेते हैं और 2-2 3-3 महीने काम नहीं करते कोई भी। तो ये सीन होता है, समर दिन का बिल्कुल ऑफ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी अगेन ये मकसद नहीं है कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान बहुत बुरा है या ये जगह बहुत अच्छी है या पाकिस्तान बहुत अच्छा है और ये जगह बहुत बुरी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं जिस तरह रोडों के बारे में बताया है कि यहाँ पे रोडें देखिए कितनी साफ़ सुथरी हैं और कितनी खुली हैं, मतलब एक एक टाइम पे कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसी तरह हम पाकिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। बस हमें थोड़ा सा उनको इंक्रोचमेंट फ्री करना है, मतलब वहाँ से जो तजावज़ात हैं वो कम करनी है ताकि रोड थोड़ी खूबसूरत लगे। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपने पाकिस्तान में हमें थोड़ी सी रोडों की सफाई रखनी है, दीवारों पे गन नहीं लगाना जिस तरह ट्यूशन सेंटर और अजीब अजीब पोस्टर लग जाते हैं, सारी बिल्डिंग्स की लुक ख़राब हो जाती है। रोडों को थोड़ा सा हम खुला रखें, साफ़ रखें, तो हम लोगों की भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर ऑलरेडी खूबसूरत है और ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, ग्रीनरी का ख्याल रखें। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं एक कंपैरिजन और कंट्रास्ट कर सकूं कि किस तरह हम लोग ठीक हैं और किस तरह ये लोग ठीक हैं और किस तरह ये लोग बुरे हैं और हम लोग ठीक हैं। तो हमेशा आप लोगों को किसी दूसरी सोसाइटी से सीखना चाहिए। तो मेरा मकसद भी यही है कि हम लोग मैं कुछ ना कुछ इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं और कुछ इस तरह की वीडियोस बना सकूं जिसमें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्वीडन के दूसरे शहरों में जाऊं, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में जाऊं, वहाँ से इस तरह का कंटेंट आपके लिए बना सकूं। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको और भी किस किस्म का कंटेंट चाहिए तो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।